सोच, नई दिशा। अस्थावा, नालंदा। प्रसिद्ध लेखक और अस्थावा के सम्मानित व्यक्तित्व शकील अस्थानवी की साहबजादी हाफिजा मारिया ने पवित्र कुरान शरीफ को मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। इस मुबारक मौके पर अस्थावा जामा मस्जिद में एक रूहानी मजलिस और दुआए मगफिरत का आयोजन किया गया, जिसमें गांव व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज आदिल द्वारा की गई तिलावत कलाम पाक से हुई। इसके बाद ताबिश नदवी ने नात पाक पेश की, जिसने महफिल को रूहानी रंग से भर दिया। मजलिस की शान उस वक्त और बढ़ गई जब मुजफ्फरपुर से तशरीफ लाए मेहमान आलिम मौलाना इकबाल अहमद कासमी ने दिलों को छू लेने वाला बयान फरमाया। आखिर में मौलाना इकबाल कासमी ने पूरे मोहल्ले और गांव के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि बेटियों का दीनी इल्म की तरफ रुझान काबिले तारीफ है और हाफिजा मारिया की यह कामयाबी पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है। गौरतलब है कि शकील अस्थानवी कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक हैं और उन्हें निष्पक्ष लेखन और समाजी योगदान के लिए जाना जाता है। हाफिजा मारिया द्वारा मुकम्मल किया गया कुरान शरीफ उनके घराने के लिए एक रूहानी इनाम है। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोग, रिश्तेदार और उलेमाए किराम मौजूद रहे। महिलाओं के लिए पर्दे का विशेष प्रबंध भी किया गया था। आज जामा मस्जिद अस्थान में एक पुरवकार, पुररौनक और एक महफिल सजी थी, बज़्म सजी थी। ये जनाब शकील अस्थानवी की साहबजादी मारिया के हाफिजा बनने पर पूरे गांव फ़ख्र से, पूरे गांव के वालों का सर ऊंचा हुआ। वाक़अतन कुरान की मोहब्बत, कुरान का जज्बा, कुरान से शौक़, कुरान से लगन, जद्दोजहद और मशक्क़त के बाद उनकी साहबजादी हाफिजा हुई। बड़ी खुशी की बात है और बड़े मुसरत शादमानी की बात है। खुद शकील अस्थानवी से बुजुर्गान मोहब्बत रही है, खानकाहों से इनकी मोहब्बत रही है। इनकी मोहब्बत उलूम दीनिया वालों से और उलूम नबिया रखने वालों से रही है और उनका लगाव दीनी जज्बा रहा है। और यही नहीं बल्कि ये दर्जनों किताब के मुसन्निफ भी रहे हैं। औलियाए किराम, बुजुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन पर लिखना बहुत बड़ी बात होती है और इन्होंने कलम उठाया और लिखा और लिखते रहते हैं, बहुत ही शानदार लिखते रहते हैं। ये मायनाश कलमकार हैं, बेहतरीन कलमकार भी हैं। इन्होंने अपनी साहबजादी को हाफिजा बनाया। उस हाफिजा के न बनाने हाफिजा जब कर चुकी, उस पुररौनक महफिल, एक और पुररौनक महफिल सजी। उस महफिल में तिलावत कुरान पाक के लिए मदरसा मोहम्मदिया के तालिब इल्म ये मोहम्मद आदिल की तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का इफ्तिताह हुआ। और उसके बाद फिर नात कलाम ये अजीज़ी मोहम्मद ताबिश सल्लल्लाहु ने नात कलाम पेश किया, बहुत शानदार। इसके बाद फिर नाचीज़ की थोड़ी तकरीर हुई। इसके बाद जनाब हज़रत मौलाना इकबाल अहमद कासमी साहब जो कि छोटे भाई हैं जनाब हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब के, जो कि मुजफ्फरपुरी हैं। मुजफ्फरपुर में सदर ये जनाब हज़रत मौलाना इकबाल अहमद कासमी साहब सदर मुफ्ती उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह मदरसा इस्लामिया जामिया उलूम मुजफ्फरपुर, ये मेहमान ख़ुसूसी थे। इनकी पुरमग़ज़ तकरीर और इनकी जामिया और मानखेज़ तकरीर से सामीन किराम मुस्तफ़ीज़ हुए और इन्होंने मारिया को क्या नाम है वो ये निदा उड़ाई और ढेर सारी दुआएँ इन्होंने मारिया को दी और मारिया के वालिदैन की ढेर सारी दुआएँ थी और पूरे गांव वालों के लिए इन्होंने क्या नाम है रहमत की और पूरे गांव वालों की परेशानी की दूर होने की और पूरे गांव में ज़्यादा से इत्तिफ़ाक़ और अपनी शांति का पैगाम मिले, इसके लिए उन्होंने दुआएँ दी। उन्होंने क्या नाम है रिक़्क़त आमेज़ दुआएँ की। उनकी दुआओं पर इस मजलिस का इख्तिताम हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।